नमस्कार सभी को। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही केयरफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। क्या आप जानते हैं कि कल रात 61 साल के एक व्यक्ति की नींद में मौत हो गई। उसका परिवार हैरान था क्योंकि एक दिन पहले वह बिल्कुल ठीक ठाक थे। कोई भी स्वस्थ बीमारी नहीं थी। बस एक सामान्य शाम को सोए लेकिन अगली सुबह नहीं उठे। ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसे रोक सकते थे? सच तो ये है कि 60 साल की उम्र के बाद कुछ बेड टाइम आते आपकी सेहत को चुपके से नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे हार्ट अटैक या अचानक मौत आने का खतरा बढ़ जाता है। और सबसे बुरी बात, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि वे ये गलतियां कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आज 4 ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें 60 साल की उम्र से के लोग ज़्यादातर छोड़ देनी चाहिए। यह छोटी सी मामूली बातें हैं लगती हैं, लेकिन सेहत और उस पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। कुछ आदतें आपको हैरान कर देंगी, जबकि कुछ ऐसी हैं जो आप सालों से बिना कुछ सोचे समझे करते आ रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी आदत ऐसी है जो ज़्यादातर बुजुर्ग रोज़ रात को करते हैं और यह उनके लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि इन आदतों की जगह क्या करना चाहिए ताकि आपकी नींद सुरक्षित और सेहतमंद बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। 60 साल के बाद रात को देर रात से भारी खाना सबसे आम बात है, लेकिन ये खतरनाक आदतों में से एक है। आप सोचते होंगे कि इसमें कौन सा नुकसान है। शायद आप बिना किसी समस्या के सालों से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर खाने को वैसे पाचन नहीं करता जैसे पहले करता था। बिस्तर पर जाने के बाद आप क्या खाते हैं, और उससे ज़रूरी बात है कि किस टाइम खाते हैं। नींद की गुणना दिल की सेहत की और यहाँ तक कि रात में अचानक होने वाली समस्याओं के खतरे को बढ़ा सकता है। तो सोचिए, जब आप जवान थे तो आप रात को देर भारी खाना खाकर आराम से सो जाते थे, लेकिन अब आप 60 साल के बाद आपका पाचन धीमा हो जाता है और पाचन तंत्र उतना मजबूत नहीं रहता और शरीर को खाना पचाने में ज़्यादा समय लगता है। इससे एसिड, नींद में खलल और यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, जो नींद के दौरान हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देता है। अगर आप रात में सोने से जलन, बेचैनी या दिल की धड़कन तेज़ होने के साथ उठते हैं, तो ये सच संभावना है कि आपकी देर खाने की आदत इसकी वजह हो सकती है। जब आप सोने से ठीक पहले भारी खाना खाते हैं, आपका शरीर गहरी और आरामदायक नींद की बजाय खाना पचाने में रहता है। पेट में एसिड बनता है, आंतें ज़्यादा काम करती हैं और हृदय गति बढ़ती है, जबकि उसे सीधा होना चाहिए। इससे नींद हल्की और बेचैन भरी होगी और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोने से ठीक पहले पास्ता या तला हुआ भुना खाते हैं, तो लेटते ही पेट में एसिड ऊपर आ जाता है, जिससे खांसी, घुटन और बेचैनी हो सकती है। लंबे समय तक ऐसा होने से गले और सांस की नली की मांसपेशियां कमज़ोर हो सकती हैं, जिससे निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अचानक देर रात खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है, खासकर डायबिटीज़ वालों के लिए। रिसर्च में भी बताया गया है कि ऐसी आदतों से
डर हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। क्या करें? अंतिम भोजन सोने से 3 या 4 घंटे पहले कर लें ताकि खाना ठीक से पच जाए। अगर सोने से पहले कुछ खाना चाहते हैं तो हल्का और आसानी पचने वाला स्नैक जैसे मुट्ठी भर नट्स, एक छोटा सा फल या हर्बल चाय, यह चीज़ें नींद को बेहतर बना सकती हैं और पाचन तंत्र पर जोर नहीं डालती। याद रखें, आपका शरीर अब पहले जैसा नहीं है। छोटे बदलाव करके आप रात में होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं, नींद बेहतर कर सकते हैं और शरीर को सही आराम दे सकते हैं। नंबर 2, रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पीना सही नहीं है। लोग सोचते हैं कि हाइड्रेट रहना हमेशा अच्छा होता है और ये सच भी है, लेकिन खासकर रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पीना या कोई भी तरल पदार्थ पीना 60 साल के उम्र के बाद लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा है और आप रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठते हैं तो शायद आपको शाम को पीने वाले पदार्थ की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन नींद में खलल की एकमात्र समस्या नहीं है। यह आदत गिरने की दिल की समस्या और यहाँ तक कि याददाश्त कमज़ोर होने का भी खतरा बढ़ा सकती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ब्लेंडर पहले की तरह पेशाब को लंबे समय तक रोक नहीं पाता। मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। किडनी रात में भी तरल पदार्थों को फिल्टर करती रहती हैं और शरीर थोड़ी सी भी तरल या तरलमा प्रति संवेदनशील को जाता है। इसका मतलब है कि अक्सर रात भर को सोने से पहले यह बड़ा गिलास पानी, चाय या जूस पी लेते हैं तो आपके रात में पेशाब के लिए उठने की संभावना बढ़ जाती है। यह सिर्फ एक छोटी सी परेशानी नहीं, इसके लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हो सकता है गिरने का खतरा बढ़ जाए। अचानक पेशाब लगने से जल्दी में उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर तुरंत एडजस्ट नहीं हो पाता। इससे बड़े खतरे हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर को अचानक गिरना, जिससे चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस होना, बेहोशी भी आ सकती है। बुजुर्गों से में ये समस्या आम है और रात में गिरने से फ्रैक्चर भी हो सकता है, सिर में चोट भी लग सकती है और गंभीर बीमारी भी कोई नुकसान हो सकता है। नींद की गड़बड़ी, बार बार उठने से नींद का चक्कर टूटता है। हर बार जब आप उठते हैं तो लाइट चालू करते हैं, दिमाग सोचता है कि सुबह हो गई। इससे नींद आने वाला हार्मोन का उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे गहरी और आरामदायक नींद नहीं मिल पाती। लंबे समय से याददाश्त का असर रिसर्च में पाया गया है कि जो बुजुर्ग रात में बार बार उठते हैं उनमें डिमोशेनिया और याददाश्त की जुड़ी समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या करें? दिन में ज़्यादा पानी पिएं और शाम से पहले धीरे धीरे पानी को कम कर दें। रात को प्यास लगे तो थोड़ा थोड़ा सिप लेकर पिएं, एक पूरा गिलास साथ में ना पिएं। कोशिश करें कॉफ़ी या कोई कैफ़ीन या ड्रिंक ना लें, क्योंकि ये पेशाब बढ़ाते हैं। सूप, पानी वाले फल जैसे तरबूज और कुछ दवाएं, ये भी तरल होता है, इसलिए इन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। इन छोटे छोटे बदलावों से आप अपनी नींद सुधार सकते हैं, गिरने के खतरे को कम कर सकते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। हमारे चैनल बुजुर्गों की आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी उपयोगी वीडियो को मिस ना करें। अब चलते हैं आगे। नंबर 3, बहुत गर्म कमरे में सोना। एक गर्म और आरामदायक बेडरूम चुनने से अच्छा है
अगर आपको अपनी उम्र 60 से अधिक है तो रात में कमरा बहुत गर्म रखना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। कई बुजुर्ग हीटर का तापमान बढ़ा देते हैं या भारी कंबल ओढ़ लेते हैं, यह सोचकर कि इससे नींद अच्छी आएगी। पर सच ये है कि ये बहुत गर्म कमरे में सोने से दिल की बीमारी, डिहाइड्रेट, पानी की कमी और नींद की गुणवत्ता खराब होने में खतरा बढ़ जाता है और आपको इसका पता भी नहीं चलता। उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर तापमान को नियंत्रण करने में कम सक्षम होता है। पसीना आकर गर्मी कम करने में क्षमता घट जाती है, जिससे नींद के दौरान शरीर का तापमान बहुत बढ़ सकता है। जब शरीर ज़्यादा गर्म होता है तो दिल को आपको ठंडा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यह खास और उन बुजुर्गों के लिए खतरनाक है जिन्हें दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड सर्कुलर की समस्या है। तो सोचिए, क्या आपने कभी रात में पसीने में तर बेचैनी या सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ़ के साथ उठे हो? यह आपके शरीर का गर्मी को नियंत्रण करने के लिए संघर्ष करने का संकेत है। शोध बताते हैं कि गर्म कमरे में सोने से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। भले ही आपको प्यास ना लगे, रात में हल्का डिहाइड्रेशन होने के लिए खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे ब्लड कंट्रोल, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बुजुर्गों में यह उदाहरण लेते हैं। एक और आसान तरीका, ताज़ी हवा के लिए खिड़की खोल दें और हवा के लिए छोटा पंखा चला लें। इससे न सिर्फ ठंडक मिलेगी बल्कि हवा की गुणवत्ता भी सुधरेगी, जिससे सांस की समस्या कम होगी और नींद बेहतर होगी। अपने सोने के माहौल से ये छोटा सा बदलाव आपकी सेहत पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। ठंडे कमरे में सोने से दिल का दबाव कम होगा, नींद गहरी आएगी और आप ज़्यादा आराम महसूस करेंगे। अब एक आखिरी बात और करते हैं, आखिरी नींद की आदत कि जो बुजुर्गों के लिए ख़ास तौर पर ख़तरनाक है, लेकिन कई लोग रोज़ाना अनजाने में करते हैं, आपको हैरान कर दे सकता है। नंबर 4, 60 साल के बाद गलत पोजीशन में सोना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। ज़्यादातर लोग सोते समय अपनी पोजीशन पर ध्यान ही नहीं देते। उन्हें लगता है आरामदायक पोजीशन में सोना काफ़ी है, लेकिन 60 साल के बाद सोने का तरीका आपकी सेहत पर बड़ा असर डाल सकता है। गलत पोजीशन में सोने से सांस लेने में दिक्कत, खराब ब्लड प्रेशर, सर्कुलर और हार्ट अटैक जैसे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। बहुत से बुजुर्ग अनजाने में ऐसी पोजीशन में सोते हैं जो उनके शरीर पर अनावश्यक दबाव डालती हैं। ऐसा क्यों होता है? उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, फेफड़ों की कार्यक्षमता घटती है और ब्लड सर्कुलर प्रभावित होता है। गलत पोजीशन में सोने से सांस की नली बंद हो जाती है, ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है और खून की नसों पर दबाव पड़ सकता है। इससे नींद में सांस रुकने की संभावना बढ़ जाती है और खर्राटे, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। एक उदाहरण बताते हैं। एक 65 साल के हमेशा पीठ के बल सोते थे। उनकी पत्नी ने देखा कि रात में कभी कभी उनकी सांस रुक जाती है और फिर वे झटके से सांस लेते। शुरू में उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन बाद में वे सुबह थका हुआ महसूस करने लगे। डॉक्टर ने बताया कि पीठ के बल सोने से उन्हें स्लीप एपनिया हो रहा है, जो दिल पर दबाव डाल रहा था। कौन सी पोजीशन सबसे अच्छी है? बाईं करवट सोना। यह पोजीशन ब्लड सर्कुलर को बेहतर बनाती है, दिल को आराम देती है और पाचन में मदद करती है। अगर आपको एसिडिटी या सीने में जलन होती है तो दाईं करवट सोने से फ़ायदा होगा।
तकिए का सही इस्तेमाल। अगर करवट सोने में दिक्कत हो रही है तो बॉडी पिलो का इस्तेमाल करें। सिर के नीचे थोड़ा ऊंचा तकिया रखने से सांस लेने में आसानी होगी। घुटनों के बीच तकिया रखने से जोड़ों में दर्द में राहत मिलेगी। इन छोटे बदलावों में आपकी नींद और सेहत दोनों बेहतर हो सकती हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में नंबर 4 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो मिस ना हो। अब आखिरी हमारे बुजुर्गों की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अपनों के साथ शेयर अवश्य करें और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहें। आप वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।